कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि यह जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में ये आरएनएडब्ल्यू यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। कनाडा और भारत से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। तो क्या कैनेडियन सरकार ने कोई सबूत शेयर करा? क्या उन्होंने पब्लिकली कुछ बोला कि हमारे पास प्रूफ है? बिल्कुल नहीं करा। लेकिन फिर भी ऐसा काम करा, ऐसा क्यों करा? और यह काम बहुत अच्छा करा। मैं जस्टिन ट्रूडो को थैंक यू बोलना चाहता हूं। अब मैं बताता हूं मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूं जस्टिन ट्रूडो। तो भारत और कनाडा के रिलेशन में अब काफी खटास आती नजर आ रही है, क्योंकि कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए एक टॉप भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया। वहीं भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुछ ही घंटों बाद एक सीनियर कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। राजनयिक को 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने का आदेश है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है वो, अब आप लोग जानते हैं कि जब वो भारत आए थे तो उनके जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई थी 2 दिन के लिए, जिसे बाद में ठीक किया गया। लेकिन पता चला है कि उनके जहाज से चरस निकला था। तो ये जो चरसी ट्रूडो हैं, इनका क्या मस्तिष्क हो सकता है, ये तो सोचने लायक बात होगी। इन्होंने भारत से पंगा लेने का सोच लिया है और उसके कार्यवाही में इन्होंने ये कार्य किया था कि अपने यहाँ से एक राजनयिक को निकाल दिया। अब उसके जवाब में भारत ने निकाल दिया, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि ये पुराना भारत है और हमारा कुछ नहीं करेगा, हम चाहे जो करेंगे। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि अब भारत बदल चुका है। अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है, और वो कोई भी देश हो, भारत चुप होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, तो भारत इस मामले में चुप नहीं रहेगा। आप अगर खालिस्तानी को सपोर्ट करेंगे, आप किसी आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे, तो भारत किसी भी सूरत में चुप नहीं रहेगा। वो इसका विरोध करेगा और जो उससे बन पड़ेगा वो कर सकता है भारत। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि कनाडा जो है वो भारत पर बहुत बड़ा दबाव बना सकता है और भारत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ उथल पुथल कर सकता है भारत के आंतरिक देश में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत और कनाडा के बीच में अगर कोई रिश्ता है तो इससे फायदा सिर्फ कनाडा को ज्यादा है। यहाँ से करोड़ों रुपए भारत से कनाडा में जाते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ भारत से पैसा वहाँ जाता है। हालांकि वहाँ से भी पैसा यहाँ आता है, लेकिन कुल मिला के भारत का इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है यदि दोनों के बीच में रिश्ता खराब हुआ तो। बस क्या है कि थोड़ा सा जो यहाँ की पंजाब की जनता है वो परेशानी में आ सकती है, स्टूडेंट्स परेशानी में आ सकते हैं, और जो अभी नया नया सेटल होने गए थे कनाडा, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई इतना रिलेशन खराब हो, लेकिन हमें किसी के पैर पे पड़ने की जरूरत भी नहीं है। हम किसी के पैर पड़कर और जबरदस्ती से किसी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। रिश्ता बराबरी में होगा और यही होना भी चाहिए। अब हालांकि भारत से रिलेशन खराब होने का मामला जैसे ही कनाडा में सामने आया है, वहां पर भी वहां के कनेडियन जो हैं उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को नशेड़ी तक कहना चालू कर दिया है, और वहां हो सकता है कि आने वाले दिनों में ट्रूडो की सरकार को गिरा दिया जाए और दूसरा कोई सरकार वहां पर जो है काम करना चालू कर देगा। क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि भारत से रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। आप भारत से रिश्ता नहीं रख सकते हैं तो आप राज मत चलाइए, क्योंकि ट्रूडो भी कुछ इमरान खान जैसा ही एक प्रधानमंत्री है, और बाकी उसमें कोई ऐसी, उसकी भी 2-4 बार सरकार गिर चुकी है, और ये सारी चीजें हैं कनाडा में। तो अब देखना है कि क्या होता है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो वीडियो पर बने रहिए और पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। ट्रूडो को, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है दैट इज वेरी क्लोज विद जगमीत सिंह। मेरे ख्याल 18-19% उनके वोट जो हैं वो हैं एंड ही इज इन अलायंस। एंड जगमीत सिंह जो है, मैं उनको देख रहा था कि ही वाज डायरेक्टली एलिजिंग भारत के वजीर आजम को कि जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी पाल रहा है। सो ये दिखाता है उनकी मानसिकता। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ? अब क्योंकि इन्होंने हमारे बंदे को निकाला, हम इनका बंदा निकालेंगे। मैं तो चाहता हूं इनके हाई कमिश्नर को निकाल दो और अपने हाई कमिश्नर को वहां से विड्रॉ कर लो। अब इससे होगा क्या? खालिस्तानियों की जितनी भी ऑक्सीजन है ना, वो इंडिया से है। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर। तालिबान अगर अलकायदा को सपोर्ट करे तो अमेरिका कनाडा मिलके बम मार के बिल्कुल अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्योंकि गोरा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है साहब। आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो गोरा है।
क्योंकि वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो हर चीज को नजरअंदाज कर देता है, और ये सारे बेसिकली वेस्टर्न मुल्कों का मसला है। ये सिर्फ इसका एक मसला नहीं है कनाडा का, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कनाडा करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया, दैट वाज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की एनआईए ने रखा था, और वो कैनेडियन सिटीजन था। तो जब भी उसको बोलते तो इंडियंस बोलते थे कैनेडियन टेररिस्ट। ये सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में, एक्सट्रीमिज्म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस जारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं, वी डिडंट डू दिस। क्योंकि वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं दोस्तों? खालिस्तान क्या ये टोरंटो में बनाएंगे, या ओटावा में बनाएंगे, या ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे, या बनाएंगे कहां आखिर? वेयर आर दे गोइंग टू क्रिएट खालिस्तान? दे वांट टू क्रिएट इट इन इंडियन पंजाब। ये तो भारतीय पंजाब में खालिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं ना। ये बहुत अच्छा मौका है, इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। ये बहुत अच्छी बात हुई है। और 10:30 पे इनका निकलने का है, सिर्फ 4 मिनट। और कैमरून मैकई को बोल दिया गया है कि आप इंडिया छोड़ के चले जाएं, आपके पास 5 दिन है। तो इंडिया ने भी कनाडा का हाई कमिश्नर निकाल दिया। वो पुराना भारत नहीं है जो दब जाएगा, ये नया इंडिया है। अगर ये हालात ख़राब हुए हैं तो कौन सा ऐसा इलाका है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इंडिया के, पंजाब है एंड ऑल दीज प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुतासर होंगे इन चीज़ों से। आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत से खराब कर लिए, अब आप भारत से कुछ कह नहीं सकते। अब भारत जो मर्जी होगा वो करेगा, जो भारत के कानून के हिसाब से होगा भारत वो करेगा। एक एक खालिस्तानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भारत में इनको आना रोको, ठीक है? ये भारत में आने से रोकेंगे खालिस्तानी जितने हैं, ये फिर भारत नहीं आ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त कर लो। इनकी प्रॉपर्टीज, पंजाब में इनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर लो आप इनकी। तो पूरा मामला चल रहा है ना कि भारत के एक डिप्लोमेट को कनाडा ने निकाल दिया, फिर भारत ने एक कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया, और फिर इन्होंने बोला कि साहब निज्जर को भारत ने मरवा दिया था जो खालिस्तानी टेररिस्ट है। लेकिन उसकी जो फॉरेन मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो की सरकार की, वो पता है क्या कहती है? कि अगर ऐसा प्रूव हो गया कि भारत ने करा है तो फिर ये तो बहुत गलत बात होगी। एक बहन एक बात बता, अगर प्रूव हो गया मतलब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, फिर ये हवाई फायर क्यों कर रहा है जस्टिन ट्रूडो यार? कनाडा से भी कुछ लोगों ने इंटरव्यूज दिए इंडिया टुडे वगैरह पे ऊपर। एक माइकल कूगलमैन ने दिया, ये अमेरिकन है, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट विल्सन सेंटर पे काम करते हैं, रिसर्चर हैं। तो इन्होंने भी ट्रूडो की बड़ी खिलाफवर्जी की। उन्होंने बोला ये तरीका थोड़ी ना होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना भी है तो आपको प्रूफ देना है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे को प्रूफ मिल गए, इससे ऐसे काम नहीं होते। एनआईए को बोलना चाहिए कि आप पता लगाओ ये खालिस्तानी किसको फोन कर रहा है। व्हाट्सएप पे ही तो करेगा, और कहां से करेगा? ये किसको कॉल कर रहा है पता लगाइए, फिर उससे बोलिए क्यों आया था भाई। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के रिश्तेदार हैं, होंगे यहां पे इंडिया में पक्का। आप जरा उनको बोलो पन्नू का कौन कौन रिश्तेदार है, जरा थाने पे आना बेटा, जरा थाने पे आना, जरा पंजाब पुलिस को स्वागत का मौका दो। बंदा है उसको, सिर्फ उसको मत निकालना, इनकी पूरी टीम को निकालो, इनका हाई कमीशन बंद करो। यहां पे क्या कनाडा से मिल क्या रहा है आपको? कैनेडियंस आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो। ओरिजिनल कैनेडियंस, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो। वो बोल रहे हैं कि अच्छा, ट्रूडो की पहले भी 2 दफा सरकार जा चुकी है, ये भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह इसने भी कोई टर्म पूरा नहीं किया। तो 25 में कनाडा के फिर से इलेक्शन है, अभी भी इसकी वो पीडीएम वाली सरकार बनी हुई है, 6-7 पार्टियों की कोalition है, 5 या 6 पार्टियों की कोalition टूटने की कगार पे। लोग बोलेंगे अभी लेके आओ तो बस ये उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा। 25 में इलेक्शन है, ये लगता है, मेरे को तो लगता है 23 में उतर जाए, 24 में इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा कनाडा के। कि जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो है हमारे, उनसे भी बात कर रहा हूँ। सो इट मीन्स कि ये जो इशू है इंडिया का, कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैनकूवर के अंदर, तो इट मीन्स कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा, या कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता।
ये जस्टिन ट्रूडो हवाई फायर क्यों कर रहा है, ये बवाल क्यों कर रहा है? अगर प्रूफ है तो भारत को मत दो, वेबसाइट पे डालो, यूनाइटेड नेशंस के पास जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाओ, भारत ने ये कर दिया। प्रूफ इनके पास है नहीं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहा है, इसकी फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रही है। कैनेडियंस, मैं आपको एक बात बता दूं, आपका प्रधानमंत्री नालायक है। और फिर आप इसका प्लेन वाला देखें, उसमें भी एक किस्सा हुआ है। ट्रूडो का जो इंडिया में प्लेन खराब हुआ, इसको 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, ठीक है, XYZ। ट्रूडो की प्लेन में कोकेन मिला। तो सिमिलैरिटी देख रहे हैं, वो कनाडा का पप्पू, एक इधर हमारे पास इमरान खान भी है कोकेन का शौकीन। सिमिलैरिटी बहुत है दोनों में। भारत का, ठीक है, उसकी सरकार जाने के खतरा आ गया है, तो मोदी की सरकार थोड़ी ना जाने का खतरा आया, तो पलड़ा भारत का भारी है। बढ़ गई और सीआरपीएफ की सिक्योरिटी वहां पे कैनेडियन हाई कमीशन के सामने बढ़ा दी है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों बढ़ाई है। बहुत इनको खुजली हो रही है कैनेडियंस को, अब इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, इनको लगता है कि कोई हिंदुस्तानी इनको जाके कर देगा। क्या इनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए? वहां पे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, वहां पे ये धमकियां दे रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को मारने की, और हम यहां पे इनकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जितनी सिक्योरिटी है वो भी खत्म करो। आप देखें, कुछ घंटे पहले इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला। अच्छा, इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला, इंडिया के हाई कमिश्नर या उसको नहीं निकाला है। इंडिया ने हाई कमिश्नर को निकाला है कनाडा के, और 5 दिन का वक्त दिया। मैं कहता हूँ, अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं, जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप में नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे हैं, असाइलम पे, जो भी हैं, निकाल के भेज दो वापस इंडिया। दीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है, जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्कोस का नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर, ये कनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें। और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई। अब ये जो जाहिर बात है, जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंस। अगर दम है तो पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो, टूरिज्म के लिए भी बंद कर दो, तुम ट्रेड भी बंद करो, मजा तो तब आएगा ना। कनाडा को भी इंडियन ही चलाते हैं। आप कनाडा की पार्लियामेंट को देखें, आप कनाडा के कुछ बड़े ओहदे ऐसे हैं जो इंडियंस के पास हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पंजाबी इंक्लूडेड है। तो सिर्फ स्टूडेंट जो जाते हैं कनाडा, स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट से कनाडा बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक साल का कमाता है, इंडियन स्टूडेंट से। दम में तो इनको निकाल के दिखाओ। ये क्या डिप्लोमेट को निकाला, इसको निकाला तो दूसरा चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें इस डिप्लोमेट से मसला है, ये निकाल दिया तो दूसरा चला जाएगा। दम में तो उन सबको निकालो और फिर दोबारा बुलाना भी नहीं इंडियंस को, मजा तो तब आएगा ना।